बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक भारत जंग में आपकी दुआओं से दुश्मन को सबक सिखाया। पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। मकबूजा कश्मीर की वादी बेगुनाहों के खून से सुर्ख हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ ढाए। फैसला कर लें कि जंजीरें काटनी और बेड़ियां खत्म करनी हैं। लोग ताना देते थे ये लैपटॉप्स नहीं बल्कि रिश्वत है। लैपटॉप रिश्वत होती तो क्या आज नौजवान डॉक्टर इंजीनियर्स बन सकते थे? अब तक एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया। वो मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, फौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए और किस तरह कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म की दास्तान आप जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कश्मीर की वादी में उन बेगुनाहों का खून बह रहा है। उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मैं समझता हूं कि हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और मेहनत से वो दिन आएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और नौजवान बेटों और बेटियों, मेरी बात याद रखना कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने ये जंजीरें काटनी हैं, ये बेड़ियां हमने ख़त्म करनी हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अज़मत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। जो मुझे उस वक़्त ताना देते थे कि ये रिश्वत है, लैपटॉप नहीं रिश्वत है, अगर रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स इंजीनियर बन सकते थे। एक लैपटॉप सिफारिश के साथ नहीं दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म तवातुर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। पीटीआई के लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई उसूल परस्त शख्स नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स है। बानी पीटीआई ज़ाती फ़ायदे के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब कुछ रोंद सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमती पेशकश पर अपोजिशन ने मौक़िफ़ तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का रात गए तवील मुशावरती इजलास हुआ। मुशावरती सेशन में महमूद खान अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात और डायलॉग के लिए पेशगी शराइत का जायजा लिया गया। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर आज बाकायदा जवाब दिया जाएगा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दिया है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है कोट लखपत जेल में कैद डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को मुज़ाकराती अमल की क़यादत के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। ये कदम न सिर्फ मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मुस्बत और खुशगवार बनाएगा बल्कि तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की बहाली का एक मजबूत बुनियाद भी फराहम करेगा। यह एतमाद साजी का इक़दाम मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है और मुल्क को तकसीम और तनाज़ात से निकाल कर इत्तेहाद और तरक्की की जानिब ले जा सकता है। तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए इस अमल में हिस्सा लें और एक जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तेफाक करें। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कादिर की जानिब से कामरान मुर्तज़ा पेश हुए। वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की।
आगे बढ़ते हैं। मुशीर निजकारी और चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा है कि हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। निजकारी के पूरे अमल में वज़ीर आज़म की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल का निजकारी के सारे मामले में अहम किरदार रहा। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। PIA सालाना 40 लाख मुसाफरों को सहूलत देती है। कौमी एयरलाइन के पास 30 से ज़ायद जहाज़ हैं। 17 से 19 जहाज़ ऑपरेशनल हैं। PIA के 7 एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना। गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें जो मुकम्मल रहनुमाई रही, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनका टोटल कमिटमेंट था और उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। आज PIA जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। इस वक्त PIA के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। 7 एयरक्राफ्ट 2010 से 13 के हैं, तो तकरीबन ये 12 से 15 साल पुराने हैं। और जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं PIA के जो कि ओन्ड हैं। 2015 से 2024 अगर आप देखें तो 500 अरब का नुकसान किया हमने 10 सालों में। तो अगर हम इसको ना बेचते तो हु नोज़ कि आज से शायद 1-2 साल के बाद ये फ्लाई ना कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट अगले 15 साल तक एयरलाइन बिजनेस नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ले रहे हैं तो वो नॉन कम्पीट चाह रहे थे, लेकिन प्रोविंसेस पे हम अग्री नहीं कर सकते, तो हमने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है। दूसरी चीज़, प्रोविंसेस का अपना इख्तियार है, जैसे अता साहब ने भी कहा, उन्हें अगर एयरलाइन सेट करनी है तो वो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि PI की निजकारी तारीखी लम्हा था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी का अमल TV पर दिखाया गया। कौम ने पहली बार निजकारी होती देखी। माजी में PTI रहनुमा के बयान पर यूरोप और अमरीका के रूट्स बंद हुए। हमारे हुकूमत में दोबारा ये रूट्स खुले। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत बड़ी डील जो PIA की क्लोज हुई है, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक मोमेंट था और प्राइम मिनिस्टर की हमें डायरेक्शंस थी कि ये लाइव चलेगी। पूरा जो बिडिंग का प्रोसेस है सुबह से लेकर शाम तक, तो आपने देखा कि पूरी कौम ने टेलीविज़न चैनल्स के तवसत से वज़ीर आज़म ने जो हिदायत की थी उसके मुताबिक इसको देखा और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। माजी में हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब दानिस्ता तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे के यूरोप के और अमेरिका के रूट बंद कर दिए गए। अल्लाह का शुक्र है इसी गवर्नमेंट के दौरान वो रूट वापस खुले। हम आए थे, हमने एक नारा लगाया था कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस, और ये बड़े अच्छे तरीके से उसकी एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। PIA की निजकारी तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मौसूल हो चुकी हैं। PIA कॉरपोरेशन लिमिटेड में सरमाया 2 मराहिल में लगाया जाएगा। खत में कहा गया है कि PIA में सरमाए की मद में पहले 83 अरब 25 करोड़ रुपए एडवांस जमा होंगे। सरमाए की मद में दूसरे मरहले में 41 अरब 62 करोड़ 50 लाख 12 माह में अदा होंगे। निजकारी मुआहदा हतमी कानूनी दस्तावेजात और रेगुलेटरी मंजूरी से मशरूत है। फरवरी 2026 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तरीक़ाकार और स्पेक्ट्रम के 6 बैंड्स के बुनियादी कीमत की समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी। काबीना मंजूरी के बाद 5G नीलामी के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी कर दिया जाएगा। PTA हुकाम के मुताबिक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के इजरा के बाद कंपनीज को 40 से 45 रोज दिए जाएंगे। 5G की नीलामी 15 फरवरी से पहले होगी। बेस प्राइस पर मीडिया की मौजूदगी में ये नीलामी होगी। आपको बता रहे हैं कि फरवरी 2026 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तरीक़ाकार और स्पेक्ट्रम के 6 बैंड्स के बुनियादी कीमत की समरी वफाकी काबीना को इरसाल। काबीना मंजूरी के बाद 5G नीलामी के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी कर दिया जाएगा, जबकि PTA हुकाम के मुताबिक ये कहा गया है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के इजरा के बाद कंपनीज को 40 से 45 रोज दिए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, नीलामी जो है फरवरी 2026 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है 5 से 6 माह में ये स्पेक्ट्रम का आगाज का हदफ जो है मुकर्रर कर दिया गया है। काबीना को इस हवाले से ये तमाम तर तफसीलात जो है वो समरी इस हवाले से भिजवा दी गई है, इरसाल कर दी गई है। अब आगे काबीना ने फैसला करना है। सर्कुलेशन समरी के जरिए से बादशाह की मंजूरी का ऑप्शन जो है वो बताया जा रहा है। 5G की नीलामी जो है
जो निलामी आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हरीम, आपकी आवाज़ सही से हम तक नहीं आ रही। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि फरवरी 2026 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तरीक़ाकार और स्पेक्ट्रम के 6 बैंड्स के बुनियादी कीमत की समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी गई है।